इस प्रकार भगवान की संपूर्ण लीला। आगे भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, एक एक करके सब यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ज्ञान उपदेश करते हुए श्री उद्धव जी महाराज, मैत्र मुनि आदि को कहने लगे कि अब मैं अपने स्वधाम को प्रस्थान करूंगा। तभी उद्धव जी ने कहा कि नाथ, आपके प्रस्थान पर ये पूरा प्रसंग जो अभी हम जल्दी सुना रहे हैं, यही प्रसंग हम 10 अक्टूबर से पूरा सुनाएंगे बद्रीनाथ में, क्योंकि मैं जितनी बार मैंने बद्रीनाथ में कथा की है यही प्रसंग कहा है। इसे उद्धव कृष्ण संवाद कहते हैं, अति सुंदर। इसी के अंतर्गत नवयोगेश्वर संवाद आता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर भक्ति पथ पर ज्ञान की आवश्यकता हो तो इस प्रसंग को जरूर सुने, इतना अद्भुत है। भगवान ने संपूर्ण उपदेश दिया। तत्पश्चात उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की, नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, रामानुजाचार्य जी से सबने पूछा कि आपके बाद हम कैसे रहें। तब आचार्य चरण ने 4 उपदेश किए। उसमें पहला उपदेश क्या था? श्री भाष्य का पाठ करो। किसी ने कहा हम श्री भाष्य नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आचार्य चरण ने दूसरी बात कही, लोक भक्तों की जो गाथाएं हैं उनको पढ़ो। जैसे मीरा जी का चरित्र है, तुकाराम जी का चरित्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है, भक्तमाल जी का चरित्र है, इनको पढ़ो। बोले इतनी भी योग्यता नहीं हो तो क्या करें? तो तीसरा कारण क्या बताया? तीर्थों में निवास करो, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, श्रीरंगम आदि कहीं पर जाके निवास करो, उससे उद्धार होगा। और अगर कोई इतना भी नहीं कर पाए तो क्या करें? बोले भागवतों का संग करो। भागवत किसको कहते हैं? ठाकुर जी के जो हैं उनको भागवत कहते हैं। उनकी सन्निधि ले लो, उनकी सेवा करो, उनका संग करो, उससे उद्धार हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से जब उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहें, तब ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो। देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किए और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वही ज्योति श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हुई। आप कहेंगे भागवत की रचना तो बाद में हुई, पहले कहां से विराजमान हो गए? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकी भागवत पहले ही प्रकट कर चुके हैं ठाकुर जी ब्रह्मा जी को। उसी चतुश्लोकी भागवत में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। फिर उन्हीं चतुश्लोकी का विस्तार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। इनका श्रवण, इनका दर्शन, इनका संस्पर्श, ये श्री कृष्ण का दर्शन, श्रवण और संस्पर्श के समान है। भगवान ने उद्धव जी को कहा तुम बद्रीनाथ में जाके मेरा भजन करो, और उद्धव जी आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बड़े बड़े भजनानंदियों को आज भी दर्शन होता है।